हेलो एवरीवन। आज 13वां दिन है जिसमें हम आपको जेएलओ राजस्थान का पेपर 3 जो कि एविडेंस एक्ट और परिसीमा अधिनियम प्लीडिंग्स से संबंधित है 2019 का ये प्रीवियस पेपर है जो हम आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे हैं। इससे पहले 119 क्वेश्चन तक एक्सप्लेन कर चुके हैं पिछले 12 दिनों में। आज 120 से लेकर 129 तक चलेंगे। 120वां प्रश्न ये है कि पूछा गया है कि सीपीसी के किस आदेश के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील करने से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो हम लोगों की जो सीपीसी है इसके आदेश 45 में कहा गया है कि जो भी उच्च न्यायालय की अपीलें होंगी, उच्च न्यायालय के आदेशों या डिक्रियों की अपीलें होंगी वो उच्चतम न्यायालय में होंगी। कहने का मतलब है 120वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है। आदेश 45 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में अपील होगी। 121वें प्रश्न में पूछा गया है कि ये बताइए सीपीसी के आदेश 32 के अंतर्गत अवयस्क की तरफ से कौन वाद दायर कर सकता है। तो आदेश 32 सीपीसी में बताया गया है कि अवयस्क का वाद मित्र जो है वो अवयस्क की ओर से वाद संस्थित कर सकता है, इसलिए 121वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है, अवयस्क का वाद मित्र। 122वें प्रश्न में पूछा गया है कि कौन सा सबसे अच्छा साक्ष्य समझा जाता है। तो सबसे अच्छा साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य होता है। 122 का ऑप्शन नंबर 1 सही है। कंफ्यूजन हो जाता है वास्तविक साक्ष्य द्वितीय, तो आप कहेंगे प्राथमिक साक्ष्य सबसे अच्छा साक्ष्य होता है क्योंकि उसमें स्वयं दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं। 123वें प्रश्न में पूछा गया है एक बात में मिथ्या तो सब बाद में मिथ्या सिद्धांत है। ये कोटेशन है कि एक बात में अगर कोई मिथ्या बोल रहा है या बात गलत कर रहा है तो हर बात में उसका कथन को मिथ्या माना जाएगा। ये सिद्धांत विधि का नियम है या सावधानी का नियम है या भारत में वर्ष में अप्रयोज्य है। तो इसका ऑप्शन नंबर 123वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है कि एक बात में मिथ्या तो सब बात में मिथ्या का सिद्धांत जो है ये सावधानी का नियम है एवं भारतवर्ष में अप्रयोज्य है। दोनों ही कहने का मतलब है इसको सावधानी से लिया जाना चाहिए और भारतवर्ष में ये प्रयोजन में नहीं है। दोनों ही बातें सही हैं, इसलिए 123वें का ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर पूछा गया 124 में कि ये बताइए 24वें प्रश्न में कि ये बताइए किस निम्नलिखित में से किस पर साक्ष्य अधिनियम लागू होता है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायिक कार्रवाइयों पर लागू होता है, इसलिए 124वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 सही है, न्यायिक कार्रवाइयाँ। 125वें प्रश्न में पूछा गया है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा में किस शब्द की परिभाषा नहीं दी गई है। तो कौन से शब्द की परिभाषा नहीं है धारा 3 में एविडेंस एक्ट की। तो ध्यान से देखिए, संस्वीकृति ये पूरे भारतीय संविधान में कहीं पर भी परिभाषित नहीं है संस्वीकृति, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 125 का। 126वें प्रश्न में पूछा गया है धातु पत्र या शिलालेख पर उत्कीर्ण लेख क्या है। तो धातु पत्र पर या शिलालेख पर जो भी या उपसांकन जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, एक दस्तावेज माने जाते हैं। कहा ये बात बताई गई हम लोगों की एविडेंस एक्ट की धारा 2E में। ये जिस तरह से हम बता रहे हैं कि जो भी चीज़ हम पढ़ाते हैं आपको ये सब चीज़ हम हैंड रिटन नोट्स की फॉर्म में एक्सप्लेन कर देते हैं, प्रश्नों को उत्तर की फॉर्म में फ्रेम कर देते हैं इस तरह से। जैसे 126वें प्रश्न का अभी हमने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था वो इस तरह से लिखा हुआ है आपके PDF में कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 2E के अनुसार धातु पत्र या शिलालेख पर उत्कीर्ण लेख एक दस्तावेज है। ठीक, कभी कभार धारा पूछ लेते हैं, कभी कभार सिर्फ दस्तावेज के बारे में पूछ लेते हैं, तो इसलिए ये पूरी बात हमने इस तरह से लिख दी है। हर PDF हर वीडियो के साथ हमारे ये PDF हैंड रिटन नोट्स का मिलेगा, इसीलिए आप बहुत आराम से इसको याद कर सकते हैं निसंकोच बिना किसी डाउट के, क्योंकि कोई डाउट नहीं है, कोई भी त्रुटि नहीं है। और सारे साथियों को इस मैटर को शेयर कर दीजिए जिससे हर एक का रिवीजन हो जाए। जैसा कि हम बता चुके हैं पूरे जेएलओ राजस्थान का पूरा सिलेबस हम अपने यूट्यूब चैनल पर दे चुके हैं। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आप तुरंत हमारे मैटर तक पहुंच जाएंगे। वहां हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है 9450770672, उस पर आप संपर्क कर लीजिए। आप कोई कष्ट हो तो हमसे आप टैली कर लीजिए।
हम आपकी मदद करेंगे। फिर 126वें प्रश्न में 26वां हो गया, ऑप्शन नंबर 2 सही है 126वें प्रश्न का, और 125वें का 4 सही था, संस्वीकृति कहीं परिभाषित नहीं है। 125वें का 4 ऑप्शन सही, 126वें का दो ऑप्शन नंबर 2 सही है। फिर 127वें प्रश्न में पूछा गया, ये बताइए भारतीय साक्षरता अधिनियम कब से प्रभावशील हुआ है। तो हमारा भारतीय साक्षरता अधिनियम 1872 जो है वो 1 सितंबर 1872 से परिवर्तित हुआ है, लागू हुआ है, प्रभावशील हुआ है। इसलिए 127वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 2 सही है, 1 सितंबर 1872। 128वें प्रश्न में पूछा गया है कि बताइए भारतीय साक्षरता अधिनियम किस धारा के अंतर्गत अभियुक्त का आचरण सुसंगत है। तो हम लोगों का जो भारतीय साक्षरता अधिनियम है इसकी धारा 8 के अंतर्गत अभियुक्त का आचरण सुसंगत है, इसलिए 128वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 1 सही है, धारा 8। आज का आखिरी प्रश्न 129वां प्रश्न, इसमें पूछा गया है कि प्रश्न ये है कि क्या आ के साथ बलात्संग किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। ये तथ्य उसने परिवाद किए बिना कहा कि मेरे साथ बलात्संग किया गया है। बहुत आता है प्रश्न, बहुत ही ज़्यादा, और ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। अगर कोई व्यक्ति बिना परिवाद किए कहता है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है तो ये मामला जो होता है धारा 32 जो एविडेंस एक्ट की है इसके अंतर्गत मृत्युकालिक कथन बन जाता है। अगर वो व्यक्ति ये कथन करके मर जाता है तो उसको मृत्युकालिक कथन मान लिया जाएगा, वरना अगर वो बच जाता है तो ये कथन जो होता है धारा 157 के भारतीय साक्षरता अधिनियम की धारा 157 के अंतर्गत संपोषक तथ्य या सुसंगत तथ्य है, संपुष्टि के काम आता है। ये कहने का मतलब है बिना परिवाद किए ये बात कहना कि मेरे साथ बलात्संग हुआ है या मुझे लूटा गया है, तो ये बातें धारा 32 के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन है या फिर धारा 157 के अंतर्गत सुसंगत है, पुष्टिकारक है, पुष्टि होगी इनकी। इसलिए 129वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 सही है। इस तरह से पूरा मैटर हमने करा दिया आपको। अब हम आपसे 6-7 ही, क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत करीब है, आपसे 7-8 मिनट ले रहे हैं सिर्फ हम, अब हम 10 मिनट भी आपके नहीं ले रहे हैं। और इस तरह से कभी कभी तो 5 ही 6 मिनट में करा देते हैं। इस तरह से पूरा ये PDF हम बता चुके हैं आपको, हमने ये लगा के दे दिया। हर वीडियो में PDF मिलेगा, प्रश्नों को उत्तर के फॉर्म में फ्रेम कर दिया है जिससे आपका आसानी से रिवीजन हो सके। और पूरा सिलेबस पहले से ही हम आपको दे चुके हैं JLO राजस्थान का। अच्छे से तैयारी करिए, सबको शेयर कर दीजिए, और कोई असुविधा हो तो हमसे संपर्क कर लीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए। धन्यवाद।